नमस्कार स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के दो पार्ट अपने कर चुके हैं। सर्व समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन भी अपने कर चुके हैं। उसके बाद 90 - यानी पूर्व कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो भी अपन कर चुके हैं। आज अपने करेंगे यानी जो टेबल पर आधारित क्वेश्चन है, यानी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के जो भी मान है वो अगर 0, 30, 45, 60 और 90 के मान पर जो क्वेश्चन आते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें अपने जो मान है वो सारणी से देख के रखने होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को सारणी बनानी आनी चाहिए भी, क्योंकि सारे के सारे मान जो है वो अपने डायरेक्ट याद तो कर ही नहीं सकते भी। अगर अपने को सारणी बनानी आती है तो अपने एग्जाम में बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इसी क्रम में अपने को साइन कोस टेन कोट सेक को सेक लिखना है भी, कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक 6 के 6 इसी क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद कोण अपने पास कौन से होते हैं? एक 0, 30, 45, 60 और 90। यही तो कौन होते हैं भी? 0, 30, 60, 45 और 90। अब देखिए मान, वैसे तो अपन साइन के मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे साइन के मान डायरेक्ट लिखेंगे भी। कैसे? कि साइन का जो मान है वो होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये मान बना भी सकते हैं, लेकिन अपन अगर डायरेक्ट याद रख ले तो अच्छी बात है, क्योंकि बनाने थोड़े से मुश्किल है। फिर भी अपने चलो बनाने की बात कर लेते हैं कि बनाते कैसे हैं। कि यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे कि 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बटे में कितना लगा देंगे? 4। यानी सबसे बड़ा अंक अपने पास कितना आया है? 4 ही तो आया अभी। बटे में कितना लगा देंगे? 4 लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है? इसका डायरेक्ट रूट कर देना है। तो रूट कर दिया। अभी 0/4 तो कितना होता है? 0। यहां से √1 का मान 1 और √4 का मान कितना? 2। अब ये काटे तो 1/2 आ गया। अभी तो ऊपर √1 का मान 1 और 2 का है तो √2। ये √3 और √4 का मान कितना होता है अपने पास? 2 होता है अभी। इसी तरह 4 से 4 काटे तो कितना? 1। यानी √1 का मान 1। यानी कि साइन के जितने मान है वो अपने बना भी सकते हैं, लेकिन अगर अपने डायरेक्ट याद कर ले तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर अपने पास साइन के मान तो सारे बन चुके हैं, अब कोस के मान, कोस के क्या करेंगे? इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे भी। तो यहां से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद ये 1/2 और उसके बाद ये 0। तो साइन के मान आ गए हैं, कोस के आ गए हैं। उसके बाद भी अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन बटा कोस बराबर 10। तो यहां भी या फिर ये सीधा मान लें कि अगर तीसरे का मान निकालना है तो दोनों का क्या करेंगे? भाग करेंगे। 0 में 1 का भाग करें तो 0, यही आएगा अभी। उसके बाद इसमें इसका भाग करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा अभी। उसके बाद देखिए ये 2 एक जैसी संख्याएं हैं, भाग करते हैं तो कितना आएगा? 1। उसके बाद इनका भाग करते हैं तो ये 2 से 2 कट गया, बच गया √3 और नीचे बच गया 1। यानी √3 और बटे 1, बटे 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। और उसके बाद 1/0, यानी 1 में अगर 0 का भाग करते हैं तो कितना होगा अभी? 0 या फिर 1? तो यहां ना तो 0 होगा ना ही 1 होगा, इन्फिनिटी होगा भी, यानी कि अनंत होगा। उसके बाद कोट के मान, कोट के मान इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे भी। तो यह आ जाएगा इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और ये 0। यहां तक आ गया अभी। उसके बाद बच गए हैं सेक और कोसेक। इन दोनों के जो मान हैं वो अपनी इच्छा से, चाहे सेक का मान निकालना चाहे तो सेक का निकाल सकते हैं पहले, और कोसेक का निकालना चाहे तो कोसेक का निकाल सकते हैं। निकालें कौन सा वो आपकी इच्छा है। तो चलो अपने सेक के निकाल लेते हैं भी, क्योंकि क्रम में चल रहा है। तो सेक नीचे से कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ऊपर से 2 नंबर पे फिर क्या है? कोस। तो अब अपने जब सेक का मान निकालेंगे तो किसको लेंगे? कोस को आधार मान के चलेंगे और इसको भिन्न बना लेंगे। बन गई। अब देखिए 1/1 जितना भी दे रखा है इसको पलट कर लिखना है। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। इसको पलटे तो कितना आ जाएगा? 1। इसको पलट कर लिखे तो 2/√3। इसको पलट कर लिखते हैं तो √2/1। इसको पलटे तो 2/1 यानी 2। फिर इसको पलटे तो वही 1/0 बन जाएगा भी। 0/1 है तो 1/0, और होगा क्या फिर वो?
अब इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ये अनंत 2 √2, ये 2/√3 और ये वाला 1, यानी यहां से अपने नॉर्मल सारणी बना सकते हैं। साइन के 5 मान अपन याद कर ले तो अच्छी बात है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद जो कोस के मान है वो इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे भी, 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर इस तरह से, फिर अंत में 0। अब बात है tan की, तो tan का मान साइन बटा कोस बराबर tan होता है भी, तो अगर इन दोनों का भाग करते जाएं तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, tan का मान आ जाएगा। उसके बाद कोट का मान निकालना है तो इसको फिर पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे भी, अनंत, फिर √3, फिर 1 और इस तरह से कोट का मान आ जाए। बात आ गई सेक और कोसेक की। यहाँ पे अगर अपन सेक का मान लिखना चाहें तो ये नीचे से 2 नंबर पे, तो ऊपर से जो 2 नंबर पे जो मान है उसको पलट कर, यानी कोस के मानों को पलट कर लिखेंगे तो सेक के मान आ जाएंगे। अगर अपने कोसेक का पहले लिखना चाहें तो ये बिल्कुल 1 नंबर पे है, तो यहाँ से 1 नंबर साइन है, इसको पलट कर लिखें तो वही बन रहा है भी, देखो 1/2 को पलटे तो 2/1, इसको पलट कर लिखें तो √2, इसको पलट कर लिखें तो 2/√3, 2/√3, सेम चीज बन जाएगी भी। और सेक और कोसेक में आपस में आगे से और पीछे से लिखेंगे। तो ये अपनी टेबल बन चुकी है। अगर अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये टेबल अपने आराम से रफ पेज पे बना सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन करने हैं वो यहाँ से देख के आराम से कर सकते हैं। अब अपन इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भी, जिससे अपने को पता चल जाए भी कैसे लगाने हैं मान। तो इसके लिए अपन पहला ही एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो अपने पास दे दिया 2 sin 45 cos 45, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भी। करना क्या है, डायरेक्ट अपने टेबल बनी हुई होगी उससे मान देखने हैं, तो ये 2 और sin 45, और sin 45 का मान अपने जो भी है वो टेबल से देख लेंगे भी, होता कितना है 1/√2। फिर cos 45 इसका मान भी कितना होता है 1/√2 होता है भी। ऊपर गुणा करें तो 2 आ गया, फिर √2 इन दोनों को गुणा करें तो कितना आएगा अपने पास, ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भी। यानी कि रूट की अगर कोई दो संख्या जैसे √x को √x से ही गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा x आएगा। तो यहाँ 2 से 2 काटे तो कितना आ गया 1। यानी अगर अपने पास 2 sin 45 cos 45 दे दे तो इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है, सारणी अपने पास बनी हुई होगी, वहां से ये दोनों मान देख के लिखने हैं, और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है भी। इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है भी 3 sin 60 और -4 sin क्यूब 60। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है। यानी ये 3 sin 60, यानी sin 60 का मान कितना होगा, टेबल से देखें तो √3/2 माइनस, फिर ये आ गया अभी 4, और फिर sin 60 का मान √3/2, और इसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है अपने को, 3 पावर दे रखी है अभी। तो 3 को √3 से गुणा तो ये तो 3√3/2 जैसा था वैसे रह जाएगा अभी, फिर -4 इंटू, अब देखिए √3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, √3 की पावर 3 है तो √3 को कितने बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे, ये होगा भी। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3, और ये √3, यानी अगर √3 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3√3 आ जाएगा अभी। तो इंटू ये आ जाएगा 3√3 बटे, अब देखिए 2 की पावर 3 यानी 2 की क्यूब, ये तो अपने को पता ही है अभी 8 होती है, 2 × 2 × 2 8 होती है या 6 होती है अभी, तो 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा 8। नॉर्मली अपने दिमाग से 6 ही निकलता है अभी। अब देखिए 4 से ये काटे तो कितना आ गया 2, तो यहां बच गया √3/2 माइनस ये भी 3√3/2, ये प्लस में है ये माइनस में है, दो एक जैसी संख्या, एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों कट जाएंगी भी, और काटने पर कितना बच जाएगा अपने पास 0, यानी इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा अभी 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये 3 दे रखा है, sin 60 का मान अपने टेबल से देखेंगे √3/2, फिर माइनस sin की क्यूब, sin 60 का मान √3/2 क्यूब है तो इसकी भी क्यूब हो जाएगी भी। अब यहाँ पे ये तो सेम आ गया, फिर ये 4
क्यूब करते हैं तो √3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 3√3, और 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी अपने पास 8। 4 और 8 ये काटे तो 2 आ गया, यहाँ 3√3/2 और यहाँ भी 3√3/2, एक प्लस में है एक माइनस में है, काटते हैं तो अपने पास कितना बच गया अभी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, अगर अपने को दे दे कि दो tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो tan 30 का जो मान है वो अपने सारणी से देख लेंगे भी, 1/√3 होगा बटे 1 - यहाँ tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1/√3 और स्क्वायर है तो इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी भी। उसके बाद ये तो हो गया 2/√3 बटे 1 माइनस, अब इसकी स्क्वायर करते हैं तो 1 की स्क्वायर 1 और √3 की स्क्वायर यानी √3 × √3 कितना आ जाएगा अभी 3 आ जाएगा। नीचे वाले को दोबारा हल कर लेंगे, ऊपर तो आ गया 2√3 और नीचे अपने पास आ गया अभी 1, ये 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो 3 - 1, 3 - 1 यानी ऊपर तो बच गया 2√3 और नीचे बच गया 2/3, 3 में से 1 घटाएं तो 2 और बटे 3। अब क्या करेंगे भी, ऊपर वाली भिन्न और नीचे यानी दो भिन्नें बन गई हैं तो ऊपर वाली भिन्न सेम लिखेंगे और फिर गुणा का निशान और नीचे वाली भिन्न पलट कर लिख लेंगे भी, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 तो कट ही गया अपने पास बच गया अभी 3/√3। अब अपने पास दो तरीके हैं, या तो 3 को अपने क्या लिख सकते हैं, देखो पीछे यहाँ पे स्क्वायर की थी अपनों ने, स्क्वायर की थी कैसे कि √3 × √3, √3 × √3 कितना आया था अपने पास 3 आया था अभी। तो या तो अपने इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं या फिर इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि जब भी रूट की संख्या नीचे आ जाए और अकेली हो, जैसे यहाँ अकेला 3 है 5 है 7 है इस तरह से हो, तब क्या करते हैं कि जो संख्या दे रखी है उसी का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। अभी ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा, 3 को √3 से गुणा करें तो 3√3 और √3 को √3 से करते हैं तो फिर कितना आ जाता है अभी 3 आ जाएगा। तो यहाँ ये 3 से 3 कट जाएगा, बच कितना गया √3। यानी जो क्वेश्चन अपने पास है 2 tan 30 और 1 - tan स्क्वायर 30, इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा √3। देखिए यहां से 2 का 2, tan 30 का मान 1/√3, फिर 1 - tan स्क्वायर 30, tan का मान 1/√3 है और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद अगर स्क्वायर करते हैं तो 1/3, यहाँ इसमें से 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 को 1 से गुणा, 3 - 1 यानी कि अपने पास बच गया अभी 2/√3 और ऊपर 2/√3 पहले से है। अब ऊपर वाली भिन्न और इसकी जगह गुणा का निशान और नीचे वाली भिन्न को क्या लिख देंगे पलट कर लिख देंगे, यानी 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया 3/√3, इस √3 का अपने कर लेंगे परिमेयकरण, यानी ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा, तो √3 को √3 से गुणा करें तो 3 और ये 3√3, 3 से 3 कट गया, आंसर अपने पास कितना बच गया √3 बच गया अभी। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, जो अपने आराम से कर सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 और माइनस कोट स्क्वायर 30। ये 6 मान अपने को दे रखे हैं अभी, tan 60 है, sin 45, sin 90, sec 30, cosec 60 और कोट 30। इन 6 के 6 मानों को अपनी सारणी में देखेंगे और वहां से इसके मान यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद तो क्या है सिर्फ कैलकुलेशन है। अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। अभी tan 60 का मान कितना होगा अभी √3, सारणी से आप देख सकते हो अभी
tan 60 का मान कितना होता है √3। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 4। अब sin 45 का मान कितना होता है अभी, 1/√2 होता है, और इसकी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, प्लस। अब है sin 90, और sin 90 का मान 1 और 1 की स्क्वायर। यहां आ जाते हैं तो 3 sec 30 का मान कितना होगा अभी, sec 30 का मान ये होता है 2/√3, और स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर। सारणी से अपने आराम से देख सकते हैं अभी जो sec 30 का मान कितना है। या फिर देखें कि जो भी cos 30 का मान है उसका उल्टा ही तो होना है। cos 30 का मान √3/2, इसका उल्टा करें तो 2/√3, प्लस कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 का मान भी कितना होगा अभी, 2/√3 होगा, और इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर, माइनस कोट 30, और कोट 30 का मान अपने पास कितना होगा, कोट 30 का मान होगा अभी √3, और स्क्वायर दे रखी है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी भी। उसके बाद ऊपर वाली संख्या में √3 की स्क्वायर तो कितना आ गया 3, प्लस 4 इंटू √1 की स्क्वायर तो 1 ही होगी भी, √2 की स्क्वायर, √2 इंटू √2 कितना आना है अपने पास, 2 ही तो आना है भी, फिर प्लस 1 की स्क्वायर 1, यहाँ 3 इंटू 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, और √3 की स्क्वायर कितनी होगी 3, फिर ये प्लस 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3, माइनस, और यहाँ √3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी भी। अब देखिए 3 ये काटे तो कितना आ गया अपने पास 2, यानी ऊपर तो आ गया 3 + 2 + 1, यानी 3 + 2 और प्लस 1, ये तो ऊपर वाला आ गया अभी। नीचे वाले में ये 3 से 3 कट गया, अपने पास क्या बच गया 4, और प्लस के 4/3 और फिर माइनस के 3। अब देखिए भी ऊपर वाली संख्या तो 3, 2, 5 और 1 6 आ गई है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं अभी। डायरेक्ट अपने पास ऊपर तो कितना आ गया 6 आ गया अभी, और नीचे है 4 + 4/3 माइनस 3, इसमें से अपन एलसीएम ले लेंगे भी, वो भी कितना 3। तो अगर 3 एलसीएम अपने यहां से ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा 12, प्लस ये वाला 4, फिर माइनस इस 3 को 3 से गुणा, यानी 3 तिया 9। तो देखिए भी ऊपर तो आ गया अपने पास 6, और नीचे आ गया 12 और 4 16, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएं तो कितना बचेगा अभी 7 और बटे 3। तो ऊपर तो सिर्फ 6 है भी, इनटू नीचे वाली भिन्न पलट कर लिखी जाएगी तो कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, यानी 6 तिया 18/7, यानी इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा अभी 18/7 आ जाएगा। तो देखो tan 60 का मान लिखना है, sin 45 का, sin 90 का, जो भी मान है 6 मान है अपने पास, 6 के 6 अपने सारणी से मान रख लेंगे, सभी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन यानी जोड़ घटाव गुणा भाग है, हल करने पर अपने पास इसका मान कितना आ जाएगा 18/7 आ जाएगा अभी। तो ये क्वेश्चन अपने लगभग हो चुके हैं अभी। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो अपने आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा सिंपल सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसा कि अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin 2x, और इसका मान दे रखा है भी अपने को sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30, यानी कि दे रखा है कि sin 2x का मान दे रखा है भी sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30, और बताना है कि यहाँ पे x का मान कितना हुआ, फाइंड करना है x का मान, ये x का मान कितने डिग्री है या कितना है। तो देखिए कैसे आएगा कि ये sin 2x एक बार यहीं पड़ा रहेगा, इसके बराबर इधर वाला जितना भी पार्ट है इसको अपन सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे कि ये जो मान है वो सारणी से देख के इसमें मान रख देंगे भी। तो सबसे sin 60 का मान कितना होता है भी, sin 60 का मान होता है √3/2, फिर है cos 30, और cos 30 का मान भी कितना होता है √3/2 होता है, माइनस अब है cos 60 का मान
1/2 इंटू साइन 30, और साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। अभी देखो 4 मान दे रखे हैं, चारों के चारों अपनों ने सारणी से मान रख लिए। उसके बाद √3 को √3 से गुणा करें तो 3, और 2 को 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर माइनस 1, 2 को 2 से 4। तो यानी कि अगर यहां से 4 एलसीएम लें तो ये 3 माइनस और ये 1, यानी अपने पास कितना आ गया 2/4, और काटते हैं तो 1/2। इधर अपने पास था भी साइन 2x, और अपने पास आ गया है 1/2। अब देखिए भी 1/2 है वो साइन में किसका मान होता है, और अपने को पता है कि जो साइन 30 है उसका मान कितना होता है 1/2 होता है। यानी साइन 30 का मान कितना होता है भी 1/2। अपने पास 2x का मान कितना आ गया 1/2। इसका मतलब कि साइन 2x के बराबर कितना है साइन 30 डिग्री है। तो अगर दोनों तरफ साइन छोड़ देते हैं, सिर्फ थीटा का कंपैरिजन करें तो 2x का मान फिर अपने पास कितना होगा 30 होगा अभी, यानी कि 2x का मान अपने पास कितना होगा 30। तो फिर x का मान 30.2 काटें तो कितना आ रहा है 15। यानी अगर इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो यहां से x का मान अपने पास कितना आ जाएगा अभी 15 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर साइन x की जगह 15 रखते हैं तो ये दो पूरी समीकरण क्या हो जाएगी संतुष्ट हो जाएगी भी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टेबल अपने को बनानी आती है, 5-7 बार बनाएंगे तो बनानी सीख जाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अपने टेबल रफ पेज पे बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है उसमें जिस मान की जरूरत है वो उस टेबल से देख के रख सकते हैं, कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भी, जिसमें अपने को दे रखा है कि प्रूव कीजिए, यानी सिद्ध करो कि 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 और tan 45 इसके बराबर अपने को प्रूव करना है कि 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90। यानी कि 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 और tan 45 इसके बराबर अपने को प्रूव करना है कि 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। बिल्कुल सिंपल है भी। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास इतना मान दे रखा है भी, इसमें जो भी मान दे रखे हैं वो अपने टेबल से अपने नॉर्मली रख सकते हैं। तो देखिए 4 साइन 30 का मान होता है भी 1/2। उसके बाद साइन 60 का मान होता है भी √3/2, और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी भी। उसके बाद प्लस 3 कोस 60 का मान कितना होगा 1/2 इंटू tan 45 का मान भी कितना होगा 1 होगा भी। तो ये 2 से काटे तो 2 आ गया भी, यानी 2 इंटू √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4 प्लस, तो 3 को 1 से और 1 से, यानी ये 3 और नीचे कितना है 2, यानी ये कुल मिला के कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। 3 गुणा 1/2 गुणा 1। अब देखिए ये काटते हैं तो 2 से कट जाएगा अभी, तो यहां बच गया 3/2 और प्लस ये भी कितना बच गया 3/2। इसको अपन जोड़ लेंगे भी, जोड़े तो 2 एलसीएम, तो 3 + 3 यानी 3 और 3 6/2, और 6 को 2 से काटे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड को अगर अपन हल करते हैं तो अपने पास मान कितना आ रहा है अभी 3 आ रहा है। उसके बाद देखिए अपन यहां से ले लेंगे राइट हैंड साइड, और जब राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ही मान है भी, 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो देखिए 2 इंटू सेक 45, और सेक 45 का मान कितना होता है भी √2 होता है, और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद है जी माइनस, फिर है कोसेक 90, और कोसेक 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 की स्क्वायर। तो देखिए 2 इंटू √2 की स्क्वायर, पीछे भी किया था भी √2 इंटू √2 कितना होगा 2 ही तो होगा, और फिर माइनस 1, तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, ये गुणा का निशान है भी, तो और 2 को 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा
4 और माइनस का 1, यानी घटाएं तो फिर कितना बचता है 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अपने सॉल्व किया तो कितना आया था 3 आया था, और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और दोनों का ही मान कितना आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है। भी देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अपने को दे रखा है, जितने भी मान दे रखे हैं वो अपने को डायरेक्ट टेबल में से मान देखने हैं, रखना है और कैलकुलेट करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ऐसे अपने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सिद्ध करो कि सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, और आगे दे रखा है अभी 2 कोस 60 और प्लस साइन 90 प्लस टेन 45, साइन 90 प्लस टेन 45, सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 कोस 60 साइन 90 और टेन 45, और इसका मान अपने को प्रूव करना है भी 10। यानी अपने को निकालना है कि इसका मान कितना होगा 10 होगा। अब देखिए करेंगे कैसे, वही सेम चीज, अपने पास मान दे रखे हैं भी 5, ये सारे के सारे मान अपन टेबल में देखेंगे और वहां से इसके मान यहाँ पे रख देंगे और इसको क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। भी देखें सेक 30 और सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3, और इसकी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद देखिए कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 और इसकी स्क्वायर, यहां मंजिला ब्रैकेट लगा लेते हैं। उसके बाद 2 कोस 60 का मान 1/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, और प्लस टेन 45 का मान भी कितना होता है भी 1। यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके अपन चले अभी, तो 2 की स्क्वायर 4, √3 की स्क्वायर 3, प्लस यहां से √2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी भी। उसके बाद ये 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 1 यानी कुल मिला के अपने पास कितना आ गया 3 आ गया अभी। अब आइए यहां से एलसीएम ले लेंगे, कितना 3 एलसीएम आया तो ये 4 और ये प्लस 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 6, यानी 3 दूनी 6 आ गया, और बाहर अपने पास कितना है गुणा में 3, तो 6 और 4 10/3 इंटू ये बाहर वाला 3, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा, अभी बचेगा कितना अपने पास 10, और यही अपना क्या था राइट हैंड साइड, यानी इसको कितना प्रूव करना था 10 ही तो प्रूव करना था। अभी ये अपने पास कितना आ गया है 10 आ गया है। अभी नॉर्मल है, देखो 5-6 मान दे रखे हैं, डायरेक्ट सारणी में जाना है। सेक 30 का मान 2/√3, इसी तरह कोसेक 45 मान कितना होगा √2, कोस 60 1/2, टेन साइन 90 1, और टेन 45 का मान भी 1, 2 से 2 कट गया तो 1 2 और 3, ये तो 3 बच गया। अभी इसको अपने अलग से सॉल्व कर लेंगे, 2 की स्क्वायर 4, 3 √3 की स्क्वायर 3 प्लस √2 की स्क्वायर 2, तो 4/3 प्लस 2 एलसीएम लेके हल करते हैं तो 6 + 4 यानी 10/3, और इधर वाला 3 से 3 कट गया, आंसर अपने पास कितना आ गया 10, और यही अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि यदि अपने को यह दे दिया जाए कि यदि कोट थीटा इसका मान दिया हुआ है 1/√3, यानी यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो अपने को सिद्ध करना है कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा भी 3/5 होगा। यदि कोट थीटा का मान 1/√3 हो तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना प्रूव करना है भी अपने को 3/5 प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल है भी, क्या करेंगे
कोट थीटा का मान 1/√3 और कोट में 1/√3 किसका मान होता है अभी? 1/√3 होता है 60 का मान, यानी कि कोट 60 और कोट 60 का मान कितना होता है? 1/√3। कोट 60 का मान अगर 1/√3 है तो देखिए कोट थीटा का मान 1/√3 दे रखा है, यहाँ कोट 60 का मान होता है 1/√3, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान फिर कितना आ गया? 60 आ गया अभी। तो देखिए कोट थीटा की जगह 1/√3, कोट 60 का मान भी 1/√3, यानी थीटा की जगह अपने पास कितना आ गया? 60, और यही अपने इस में समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं अभी, 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए 1 माइनस कोस 60 का मान अपन टेबल से देखेंगे तो कितना होता है अभी? 1/2 और इसकी स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी भी। इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे कैसे भी, तो 1 माइनस 1/4 यानी 2 की स्क्वायर कितनी है? 4 बटे ये 2 माइनस √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखिए भी यहीं ले लेते हैं एलसीएम ताकि उलझे नहीं। तो ऊपर अगर 4 एलसीएम अपन लेते हैं तो कितना आता है? 4 को 1 से गुणा यानी 4 माइनस 1, और नीचे वाले में 4 एलसीएम लेते हैं तो 4 इंटू 2 यानी 4 दूनी 8 और माइनस के ये वाले 3। अब देखिए भी ऊपर कितना बच गया? 4 माइनस 1/4 और ये 5 माइनस 3/4। अब देखिए ऊपर तो आ गया 4 माइनस 1 यानी 3/4, ये बनेगा भी 4 में से 1 घटाएं तो 3/4, और ये इस लाइन की जगह आप गुणा का निशान और नीचे वाली भिन्न पलट कर लिखेंगे भी, पलट कर लिखते हैं तो 4 तो ऊपर आ जाएगा और 8 माइनस 3 ये कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। नॉर्मली देखिए भी ये नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट भी सकती है, आप 4 से 4 काट भी सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 4 माइनस 1 यानी 3 और यहाँ पे 5 बचेगा। चाहे यहाँ पे डायरेक्ट 4 से 4 काट दीजिए, चाहे बदलने के बाद 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा कितना? 3/5, और यही अपना क्या था? राइट हैंड साइड था। यानी यही तो अपने को प्रूव करना था भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया? 3/5 आ गया अभी। अब देखिए कोट थीटा का मान 1/√3 दे रखा था, तो थीटा की जगह को 60 आ गया अभी अपने पास, क्योंकि 1/√3 किसका मान होता है? कोट में 60 का। थीटा 60, जो समीकरण दे रखी है उसमें डायरेक्ट 60 रख दिया थीटा की जगह, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हल करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा, और यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। यदि अपने को अगर ये दे दे कि सिद्ध करो कि 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 और माइनस के टेन स्क्वायर 30, और इसका मान अपने को प्रूव करना है भी 6। 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30, और इसका मान अपने को कितना प्रूव करना है अभी? 6 प्रूव करना है। तो अब देखिए, तो ये 2 साइन 45 का मान ये अपने टेबल से देख के रखना है भी, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके अपन चल लेंगे कि 2 और कोस 45 का मान होता है भी 1/√2, और इसकी अपने पास क्या हो जाएगी? स्क्वायर, प्लस टेन 60, और टेन 60 का मान कितना होता है भी? √3 होता है भी, और इसकी स्क्वायर आ गई, माइनस 6 साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर, माइनस टेन 30, और टेन 30 का मान कितना होता है भी? 1/√3 और इसकी स्क्वायर। यही होता है भी, टेबल से देख के ही तो अपने को मान लिखने हैं, नॉर्मली अपने लिख लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कि 2, तो यहां से देखिए भी 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, प्लस √3 की स्क्वायर, और √3 की स्क्वायर कितनी होती है? 3, माइनस के 6,
अब यहाँ 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर कितनी होगी 2, -1 और √3 की स्क्वायर, और √3 की स्क्वायर कितनी होगी भी यहाँ पे 3 आ जाएगी। आगे चलते हैं, ये 2 और इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे भी, 2 एलसीएम आ गया तो 1 + 3 × 6 -6, यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा भी, 3 और 2 का गुणा, तो 6 में 2 से भाग करें तो 3, 3 को ऊपर गुणा, यानी यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ फिर कितना बचेगा 2। यानी ऐसे भी तो ले सकते हैं, अगर दोनों का गुणा एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ 3 × 1 यानी 3 और यहाँ 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा अभी। आगे देखिए 2 × ये आ गया 6 और 1 7/2 -6 × ये 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है 1 और 1/6, तो यहाँ 6 से 6 कट गया और 2 से 2 कट गया। अभी यहाँ बच गया अपने पास 7 और -1, यानी आंसर अपने पास कितना आ गया 6, और यही तो अपने को प्रूव करना था, यानी बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अपने समीकरण लेके चलते हैं, सिर्फ 4 मान है, टेबल से मान रखे, सॉल्व किया और सॉल्व करने पर कितना आ गया अपने पास 6, और 6 ही अपने को प्रूव करते हैं। अब देखिए भी, अगर इस तरह से तो ये क्वेश्चन आ गया, हो सकता है इसमें समीकरण टाइप के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें a + b a - b इस तरह के मान दे दे और उनको सॉल्व करके अपने को मान निकालना हो। उस तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, जो नॉर्मली लगभग पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो अपने अगर क्वेश्चन करते हैं कि यदि साइन का मान दे रखा है भी, साइन a + b का मान हो अपने पास 1 और कोस a - b, कोस a - b इसका मान अगर अपने को दे दे कि इसका मान है √3/2, यदि साइन a + b बराबर 1 और कोस a - b बराबर कितना है √3 हो, तो ab का मान, a व b का मान कितना होगा, a व b का मान कितना होगा। अब देखिए इसने दे रखा है कि जो a है वो बड़ा है b से, और दोनों ही क्या है न्यून कोण है भी। तो अब देखिए करना क्या है, यहां दे रखा है साइन a + b का मान दे रखा है भी 1, यानी कि साइन a + b, और इसका मान दे रखा है 1, और 1 जो मान है वो अपने सारणी में देखेंगे भी कि जो 1 है वो साइन पे कितने का मान होता है, तो ये होता है भी साइन 90 का, यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ साइन 90 लिख सकते हैं। तो साइन दोनों तरफ साइन छोड़ देंगे भी, तो यहाँ बचेगा a + b और बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब दूसरी शर्त पे चलते हैं भी, यहाँ दे रखा है कोस a - b और इसका मान दे रखा है भी √3/2। अब देखिए भी √3/2 जो है वो कोस में किसका मान होता है, और ये होता है भी कोस 30 का, यानी कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, यानी इस √3/2 की जगह अपन कितना लिख सकते हैं कोस 30 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ कोस आ गया तो दोनों तरफ कोस छोड़ देंगे तो बचेगा क्या a - b बराबर 30। अब देखिए देखो साइन a + b का मान 1 दे रखा है, कोस a - b का मान √3/2 दे रखा है, तो सारणी पे चलेंगे, साइन a + b आ गया, एक किसका मान होता है साइन 90 का, दोनों तरफ अगर साइन छोड़ते हैं तो a + b का मान अपने पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा भी। इसी तरह यहाँ आ जाते हैं √3/2 कोस में किसका मान होता है 30 का, यानी कोस a - b बराबर कोस 30, यानी a - b का मान अपने पास कितना आ गया 30, यानी a और b में दोनों में एक समीकरण आ गई है दो, इनको ऊपर नीचे रख लेंगे कि a + b बराबर 90 और a - b बराबर कितना है 30। तो विलोपन विधि नॉर्मली अपने करते आ रहे हैं, अभी सभी को पता है, ये प्लस में है ये माइनस में है तो डायरेक्ट कट जाएंगी, बचेंगी a और a यानी 2a, और इसका मान 90 + 30 यानी कि 90 और 30 जोड़े तो 120 आ जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 120 और ये 2 यहाँ आ जाएगा, 120 में 2 से भाग करें तो 60, यानी a का मान अपने पास कितना आ गया 60 आ गया। अभी a का जो मान अपने पास 60 आ गया, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो इसका मान b का आ जाएगा। तो देखिए यही ले लेते हैं कि a - b बराबर कितना है 30, या ये, तो अब देखिए a का मान फिर कितना है अपने पास 60, तो a का मान 60 - b बराबर 30, तो b को उधर ले जाएंगे तो प्लस का b इधर 60 है और ये इधर आके माइनस के 30,
यानी b का मान अपने पास कितना आ गया, 60 में से 30 घटाते हैं तो 30। इन दोनों में से किसी भी समीकरण में मान अपना रख सकते हैं भी। तो 60 माइनस बी बराबर 30। अब देखिए b माइनस का है तो उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये 30 प्लस है तो उधर आके माइनस। 60 में से 30 घटाते हैं तो कितना बच गया, 30 और बराबर b। यानी अपने पास a का मान कितना आ गया 60 और b का मान अपने पास कितना आ गया 3। यही तो उसने पूछा था अभी कि a और b का मान कितना होगा। तो देखिए साइन a प्लस बी का 1 कोस a माइनस बी का √3, दोनों ही मान आसानी से देख के अपनों ने मान रख लिए और इसको क्या कर लिया, हल कर लिया। तो यहाँ a प्लस बी की जगह अपने पास कितना आ गया 90 और a माइनस बी की जगह अपने पास कितना आ गया 30 आ गया अभी। अब देखिए इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो माइनस बी प्लस बी ये तो कट ही गया और a और a 2a बराबर कितना आ गया 120 आ गया अभी। यहाँ 2 से भाग करें तो 60 बच गया, a का मान 60 कि दोनों में से किसी एक समीकरण में रख के हल करते हैं तो b का मान भी कितना आ गया 60 आ गया अभी। तो ये अपने पिछले 3 पार्ट में त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन लगभग कर चुके हैं अभी। तो नेक्स्ट पार्ट में अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे